हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। 16 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की इस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है? तो भारत की परियोजना है नमामि गंगे कार्यक्रम। तो किस कार्यक्रम को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम को। तो इसे कब स्टार्ट किया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम को इसे स्टार्ट किया गया था 2014 में। किस लिए स्टार्ट किया गया था? गंगा की साफ सफाई करने के लिए। जिस प्रकार गंगा नदी प्रदूषित हो जाती है तो उसको साफ सफाई करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम है। तो इसे कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था। किस मिशन के तहत किया गया था? इसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्टार्ट किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन मनाया जाता है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के किसको दिया गया है सर्टिफिकेट? तो यह सर्टिफिकेट दिया गया है अशोक कुमार को। किसको दिया गया है? अशोक कुमार को। तो अशोक कुमार का संबंध किससे है? तो अशोक कुमार का संबंध है राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के अध्यक्ष। तो अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के अध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में काजिंद अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? तो काजिंद अभ्यास का आयोजन कजाकिस्तान और भारत के मध्य किया गया है। किसके मध्य? कजाकिस्तान और भारत के मध्य किया गया है। और यह इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था उमरोई मेघालय में। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। और कौन सी नंबर का? तो 6 नंबर का। कौन सी नंबर का? 6 नंबर का आयोजन किया गया था। तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन भाग ले रहा है काजिंद अभ्यास में? तो काजिंद अभ्यास में इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल भाग ले रहा है। कौन भाग ले रहा है? गोरखा राइफल भाग ले रहा है। तो मेघालय आया है। तो मेघालय की राजधानी कौन है? शिलोंग। तो शिलोंग में किस का मुख्यालय है? तो शिलोंग में मुख्यालय है असम राइफल का मुख्यालय है। तो असम राइफल का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो असम राइफल का हेडक्वार्टर या मुख्यालय शिलोंग मेघालय की राजधानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जेरेमी फरार को चुना गया है। किसको? जेरेमी फरार को चुना गया है। और किसके स्थान पर चुना गया है? तो सौम्या। किसके स्थान पर? सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर चुना गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड या अध्यक्ष कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड या अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन? डॉक्टर टेड्रोस। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन आया है तो हमें इतना भी मालूम होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को मनाया गया। कब? 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस हाल ही में मनाया गया। तो कौन सी नंबर का था? वो 51 नंबर का था। कौन सा? 51 नंबर का था। तो विजय दिवस मनाया गया है तो यह किस लिए मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान, कौन? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की सहायता की थी। किस लिए? उसे आज़ाद कराने के लिए। तो भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए या अपनी हार मान ली। इस प्रकार बांग्लादेश को भारत ने स्वतंत्र किया या स्वतंत्र करवाया। तो इस उपलक्ष्य में भारत ने विजय दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। कब से? 16 दिसंबर 1971 से। तो विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। तो उस समय भारत के जनरल कौन थे? तो भारत के जनरल थे सैन मोन कैसा। पाकिस्तान के जनरल थे नियाजी। कौन? नियाजी। और बांग्लादेश के हेड कौन थे? तो बांग्लादेश के थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान।
अब विजय दिवस आया है तो क्वेश्चन कारगिल विजय दिवस पर भी आ सकता है। तो इस प्रकार पूछ सकता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 हुआ था। इसी उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में परिवार पहचान पत्र योजना को किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। इस परिवार पहचान पत्र में एक पैन कार्ड होगा। क्या होगा? पैन कार्ड, जो 8 अंकों का होगा। उसमें कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे। और यह पैन कार्ड होगा, इसमें क्या होगी? सभी परिवार के लोगों की जानकारी होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा रहा है? तीसरा। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता हुआ है। तो यह समझौता किस किस के मध्य हुआ है? तो यह समझौता हुआ है इसरो, किसके मध्य? इसरो और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो भारत के कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। इस समझौते के तहत इसमें 5 वर्ष में 4000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इसमें इसरो आया है तो इसरो की हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे इसरो है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो इसरो के हेड या अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के हेड या अध्यक्ष है सोमनाथ। कौन? सोमनाथ। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा सोमनाथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंडिया वर्सेस नेपाल, इंडिया और नेपाल के मध्य। तो इसका आयोजन हुआ है वह कब से लेके कब तक और कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है 16 दिसंबर से 29 दिसंबर, 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। कहां पर? नेपाल में। और किस उद्देश्य से हुआ है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधि को रोकना और आपदा राहत के लिए सहयोग करना। तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो किस उत्पाद को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है गमोचा, असम का है जिसे तौलिया कहते हैं। तंदूर रेड ग्राम जिसे लाल चना कहते हैं, ये तेलंगाना का है। और रक्त से खुमानी, यह लद्दाख का है। तो इन तीनों को हाल ही में शामिल किया गया है। तो जीआई टैग को लागू कब किया गया था? तो जीआई टैग को लागू किया गया था 2003 में। कब किया गया था? 2003 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1999 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो जीआई टैग मतलब पहला जीआई टैग किसको दिया गया है? तो पहला जीआई टैग दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। कब दिया गया था? 2004 में। तो यह दार्जिलिंग की चाय है तो ये कहाँ की है? तो यह है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन हो जाएगी? पश्चिम बंगाल की सीएम हो जाएगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोटा। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। चलिए बात करते हैं 9, हाल ही में वनीकरण योजना को किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है या कहां से प्रारंभ किया गया है? तो वनीकरण योजना को प्रारंभ किया गया है नूलपुजा पंचायत केरल से। कहां से? नूलपुजा पंचायत केरल से किया गया है। किसके लिए किया गया है? जैसे यहाँ पर केरल में कुछ पौधे हैं जो पौधे आक्रमणकारी हैं, तो इन आक्रमणकारी पौधों को रोकने के लिए, इस आक्रमणकारी पौधे का नाम क्या है? तो इस आक्रमणकारी पौधे का नाम सेना स्पेक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में
ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ किया गया है? तो एक्सिस बैंक के साथ इसने समझौता किया है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना हो जाएगी आपकी जनधन योजना, जिसमें जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे। और जनधन योजना को कब स्टार्ट किया गया? तो जनधन योजना को स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में तमिलनाडु के सीएम चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने वाराणसी में तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का किया अनावरण। क्या किया है? प्रतिमा का अनावरण किया है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के द्वारा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।